हमारे आदरणीय माननीय कह दें जो देवीलाल जो चीफ मिनिस्टर भी रहे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनके नाम से हर आदमी वाकफ़ है। उनका जन्म दिवस जो है 108वां अभी 25 तारीख को है। परिवार सदा से बनाता रहा है, घर में बड़ों से छोटे सीखते हैं, चलता रहा है, सदा से समाज की बातें हैं। मैं भी अब के ये समझ के कि चौ साहब की पुण्यतिथि पे हमें ये एक अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए, रात को ही फैसला करा, आज मैं आपसे अब अनाउंस कर रहा हूँ। और मात्र कल का दिन बीच में है, उनके लिए लोगों की बहुत श्रद्धा विश्वास है। उनका जन्म क्योंकि जिला सिरसा में हुआ, तो हम चाह रहे हैं कि उनके जो सदा परम भगत हैं उन्हें अच्छे इकट्ठे होके उनके 108वें जन्मदिन पे उन्हें नमन करें। सारे इलाके को मैं फ़ोन से टेलीफोन से बुला रहा हूँ, कहीं गांव में नहीं जा रहा, सिरसा बैठ के कोठी से निमंत्रण दे रहा हूँ। सबका हम उनके जन्मदिन पे आने पे खाने का वो सब प्रबंध करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अच्छी संख्या में जो देवीलाल के लिए बहुत लोगों की श्रद्धा है, ज़मीन से जुड़े हुए थे, हर आदमी के साथ उन्होंने काम किया, हर आदमी के दुख तकलीफ में वो सदा खड़े रहे, हर इंटरेस्ट के लिए, हर कमेरे वर्ग के लिए, हर पार्टी के आदमी के लिए, हर किसी किसान हरे के लिए उन्होंने बहुत अपने जीवन में काम करा। तो उनके लिए एक श्रद्धा विश्वास, उसके लिए लोगों का जो मन बना हुआ है वो 108वें दिन पे इकट्ठे होके उनकी प्रतिमा के आगे सब नमन करेंगे और उससे हमारी सबको हौसला हिम्मत मिलेगी। ये करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आप जो को पूछना चाहें पूछिए। तो प्रोग्राम कहाँ पर होगा? यही मेरी कोठी पे करें, उसके बाद खाने का प्रोग्राम सामने यहीं पार्क में यहाँ करेंगे, पार्क में स्टेडियम में साथ लगते हैं। जो सब चौधरी देवीलाल जी को किसानों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन अब किसान काफ़ी समय से 10-11 महीने से परेशान हैं तीनों कृषि कानूनों को लेकर। क्या कुछ आप खुद मंत्री हैं हरियाणा में, क्या कुछ समाधान के आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत बार ये हमने चले 11 बार मीटिंगें भी हुई। ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि भारत सरकार का है, केंद्र का विषय है। पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट तो बाद में मोहर लगाती है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ तक एक्ट की बात है, इसमें बहुत आदमी, इवन एमएलएज एमपीज को भी ज्ञान नहीं कि ये क्या है। एक प्रचार हो गया, फॉर भी हो गया, अगेंस्ट भी हो गया। समझने की बात है, सरकार भी चाहती है कि मामला हल हो, किसान भी चाहते हैं हल हो। 90% किसान ये चाहते हैं कि ये जल्दी फैसला होकर होना चाहिए। जहाँ तक एमएसपी की बात है, मेन एमएसपी की बात थी। एमएसपी पंजाब, हरियाणा और पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑलरेडी मिल रही है। इसे अगर हम लीगली देखें तो हमारा जो इसमें एमएसपी को अगर एक्ट में डाल दें तो ये 17 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश में खर्च पड़ता है। और पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 27 से 28 लाख करोड़ है। अगर 17 लाख करोड़ रुपया खाली एक्ट में डाल के पूरे देश में देनी शुरू कर दें तो फिर हेल्थ कहाँ जाएगा, एजुकेशन कहाँ जाएगी, डिफेंस कहाँ जाएगा, नेशनल हाईवेज कहाँ जाएगी, फिर तो देश का सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। थोड़ा आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिससे समझने की बात है। किसान भी पढ़े लिखे हैं, वो भी समझते हैं सारी बात को। इस पे बैठ के टॉक्स करनी चाहिए। बहुत बातें नज़दीक हो गई, 4 बातों में 2 बातों पे सहमति हो रही थी, तीसरी बात पे लगभग नज़दीक आ गई थी। दोनों तरफ आपस में ये भी हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे के साथ खाना खाया, फिर चाय पी। ये 11वें राउंड की बात थी। उसके बाद फिर बीच में ब्रेक आ गई। सरकार भी चाह रही है कि ये हो, किसान भी थोड़ा सा ये मन बना ले कि फैसला होगा, तो सरकार भी निमंत्रण देने को तैयार है। पर अगर ये रहे कि फैसला करना ही नहीं तो उसमें फिर दिक्कत आती है। बहुत चंद लोग, बहुत थोड़े लोग ना होने देने के पक्ष में, बाकी आम किसान चाहते हैं कि फैसला हो जाए। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जापान से लेके अमेरिका तक
खेती करने वालों की संख्या 2% से लेकर 7% है। और वहाँ के लोग खेती के अलावा दूसरा काम करते हैं, चाहे वो रिजॉर्ट में काम करे, चाहे पेट्रोल पंप पे काम करे, चाहे बस में कंडक्टर का काम करे, तब उनका गुजारा होता है। और उन कंट्रीज़ में सब्सिडी भी दी जा रही है। हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में कुछ देश हैं जिसमें 70% 60% लोग खेती पे डिपेंडेंट है। खेती प्रॉफिटेबल नहीं है। खेती में 1 एकड़ पे अगर घर के 8 सदस्य काम करेंगे तो वो बिजनेस फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकता। इसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खेती बहुत सिक्योरिटी, जिन लोगों ने हॉर्टिकल्चर पे कन्वर्ट करके, फ्लोरिकल्चर पे करके, उनका तो मामला ठीक हो गया, दूसरों का मामला ठीक नहीं चल रहा है। तो इस पे पूरे तरीके से सोच विचार के फैसला करना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया। मेरा भी ये मानना है, हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से मैं मिला, उनसे भी मैंने ये निवेदन करा था। वो भी ये कहते हैं कि यहाँ बात कर जाते हैं, फिर जाके पीछे बाहर ना कर देते हैं। इस मामले को दोनों तरफ से सरकार को भी बड़ा दिल करके करना चाहिए, किसानों को भी ये समझना चाहिए कि सरकार की हालत और फाइनेंशियली कंडीशन देख के फैसला करना चाहिए। सरकार कभी भी किसानों के खिलाफ नहीं है, और ये फैसला हो तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है। तो सब जिस तरह से पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है, कॉटन की, गवार की और जो है मूंग की फसल है, सिरसा जिले की बात करें तो बर्बाद हो चुकी है लगभग। तो इसको लेकर के सरकार नहीं, सभी जगह नुकसान है। ये अनटाइमली बारिश है जो कभी हुई नहीं। मैंने कभी आसोज का महीना बरस से नहीं देखा। और ये जो कंटिन्यूस जो बरसात हो रही है, जैसे सावन के महीने में होती है, तब भी इतनी नहीं थी जितनी अब की हो रही है। इससे नुकसान हो रहा है। और कल हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें भी चर्चा हुआ। उससे पहले एक दिन हम बैठे थे सीएम साहब पे, तब भी ये था कि गिरदावरी का ऑर्डर इमीडिएट करो। जहाँ जहाँ जो हुआ है, जितना किसानों को उस हिसाब से जितना नुकसान हो उसका दे रहे हैं, ये इस फसल का पैसा दिया जाएगा। सर, कल आपकी कैबिनेट की मीटिंग थी, क्या कुछ उसमें कुछ नए प्रस्ताव पास किए गए हरियाणा के लिए? कुछ 2 चीज़ें थी उसमें। एक तो ये बागवानी और जो फल सब्जी का था, इसमें गवर्नमेंट की ये बना कि लोगों को किस तरीके से प्रमोट करा जाए, उन्हें उसमें सपोर्ट कैसे करा जाए, उन्हें जो ये करेंगे उन्हें कितना हम कंपनसेट करें, उनके बीमे के लिए कैसे करा जाए। दूसरा, हमारी जेल के कुछ असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल थे, उनकी 17 आदमियों की भर्ती करवाना था। उसके लिए क्या गाइडलाइन, उसके लिए पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, उन 2 पे चर्चा हुआ था, वो हो गए थे। आपकी जो रैली हुई पिछले दिनों खारिया में, जो घोषणाएं हुई उसको लेकर, क्योंकि कोरोना काल रहा लंबे समय तक, तो अब क्या लग रहा है घोषणाओं पे कब तक काम? मेरे ख्याल में काफ़ी 50% तक तो हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है। बाकी अब पाइपलाइन में अब जल्दी शुरू हो रही है। मेरे ख्याल में तेज़ी से काम हो रहा है। जैसे रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल का अगला एक पार्ट था बड़ा, तो यही था, उस पर अब टेंडर हो रहे हैं, सारा काम हो गया, सैंक्शन हो गया, सब हो रहा है। सर, पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा कांग्रेस भी एक्टिव मोड पे दिखाई दे रही है, चाहे आने वाले संभावित चुनाव हों, पंचायती चुनाव हों, चाहे इलाहाबाद बाई इलेक्शन हो, तो उसको लेकर कमर कस ली है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पटरी पर लौट पाएगी? देखिए, कांग्रेस का अब एक गिरता हुआ समय आ गया। कभी कांग्रेस थी, 50 साल कांग्रेस ही चली। एक चीज़ की लाइफ होती है, उसके बाद आगे ठीक आदमी होना चाहिए। कांग्रेस की लीडरशिप से जूझ रही है, संकट में है, लीडरशिप मिल नहीं रही। कांग्रेस की ये हालत है कि जैसे बिना सेनापति के फौज की हालत हो। अगर सेनापति के बिना फौज की हालत वही होती है जो भेड़ बकरी के झुंड की गडरिया के बिना हालत होती है। क्योंकि राहुल गांधी के कुछ बस का है नहीं। राहुल गांधी टोटल फेल्योर था। पिछली बार पंजाब में जो वोट मिले थे कांग्रेस को, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस को वोट मिले थे। सब लोग कह रहे थे अमरिंदर सिंह लीड होगा तो आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, तरस आ रहा है कि 4 महीने पहले सी कौन सी बात थी जो बदलने का काम हुआ। स्वाभिमानी आदमी था, उसने इस्तीफा दे दिया। अब ये सरकार जो बनी है, इसमें एक ऐसा फेस है जिसका कोई बाजार में जान ही नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि चुनाव सामने है, मैं नहीं समझता ये चुनाव से पहले सरकार गिर जाएगी, लोग भागेंगे, कोई अकाली दल में भागेगा। कांग्रेस की वो स्थिति हो जाएगी जो हरियाणा में हुई थी पिछले, जब देवीलाल थे 77 और 87 में 5 सीट पे आ गई थी। पंजाब में कांग्रेस है नहीं, पंजाब में अकाली, बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी में ही फाइट रहेगी। देखिए, उसका असर हरियाणा में भी पड़ा है। जब पंजाब में कैप्टन जैसे आदमी को, जनाधार वाले को हटा दिया गया, तो यहाँ हुड्डा साहब को भी नज़रअंदाज कर ही रखा है, शैलजा को बना रखा है,
शैलजा का अपना कुछ भी नहीं है, गांव में पंचायत के इलेक्शन में नहीं बन सकती, उसका कहीं आधार नहीं है, लोगों को जाने नहीं रही कि क्या कौन है कुमारी शैलजा। मुझे नहीं लगता उनका कुछ हो। जैसे तंवर का था वही बात है कि ऐसे ऐसे आदमी को, जितना राहुल गांधी का अपना मिजाज है, जितना अपना कद है, उसी तरीके के प्रेसिडेंट ढूंढ के बनाए जा रहे हैं। और कांग्रेस का टोटल फेल्यूर है। मैं समझता हूँ कि अगले चुनाव में कांग्रेस कहीं है ही नहीं। हुड्डा साहब का भी मेरा ये मानना है कि जैसे चाहे चरण सिंह, चाहे देवीलाल, चाहे बंसीलाल, भजनलाल जी, सब नाथूराम मिर्जा, ये सब कांग्रेस छोड़ गए। हुड्डा साहब के भी गिने चुने दिन है, मेरे ख्याल में 1-1.5 साल में वो भी कांग्रेस से बाहर आएंगे, इंडिपेंडेंट बनाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कदम बढ़ाएं कि ये उनका मामला है, क्या करेंगे। उन्हें 25 सितंबर का जो कार्यक्रम है, मेरा कभी प्रेडिक्शन गलत नहीं होती। हुड्डा साहब 100% कांग्रेस छोड़ेंगे, वो कोई खुददार आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। क्या आपको लगता है कि संगठन में बदलाव के बाद कांग्रेस में एक नई जान आएगी? संगठन है ही नहीं, अकेली शैलजा है, बाकी कहाँ संगठन है। कोई प्रेसिडेंट नहीं बना, कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, कहीं कोई वर्किंग कमेटी नहीं, कोई कार्यकारिणी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक फेज जैसे तंवर घूम रहा था, साइकिल चला लो, रिक्शा चला लो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, ये शैलजा के आते। कोई हथकरघा चला लेगी, कोई आसन बन लेगी, ये करेगी, कहाँ कांग्रेस का है, खत्म है। आपके 25 सितंबर के कार्यक्रम में रैली होगी या किस तरह का कार्यक्रम होगा? कौन जो है बाहर से भी कोई वक्ता आएंगे? नहीं, किसी को नहीं बुलाया जा रहा, खाली मैं ही अपने कर रहा हूँ। और हमारा केवल 7 जिले के इलाके का लोगों का है। जितने लोग आएंगे, मेरा अपना अंदाज़ है कि अच्छी भीड़ आनी चाहिए। भीड़ हज़ारों में होंगी, आ जाएंगे। अभी तो आपके सामने में आया हूँ 1 घंटा पहले। तो उन लोगों फोन के लिए करें, बैठने की कोई व्यवस्था, कोई इस टाइप का रैली हो जाएगा जी, हो जाएगा। सब अग्रवाल साहब बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी, कर देते हैं। हमने लाख की भीड़ को भी बैठाने का करने का इंतजाम करा, हमारा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बस ये कि हमारा प्रोग्राम जो हो उसे ठीक हाईलाइट करना, आप देखना प्रोग्राम बहुत बढ़िया होगा जी। सर, प्रोग्राम दूसरे भी होते हैं, चाहे इनेलो की बात की जाए, जगदीशपा की, सरकार को इन्विटेशन नहीं है उनकी तरफ से। क्या आपकी तरफ से इन्विटेशन देगा सरकार को? सरकार में जो है मंत्री या दूसरे भी हो? नहीं, हमारा परिवार का प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है, किसी को नहीं बुलाया जा रहा। केवल वो ये है, वो अपना करें, देखे। हर आदमी इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेसी है, कौन आदमी क्या करे। वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो अपने तरीके से करेंगे, उधर हमारा भतीजा कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। हम किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देते, अपना अपना प्रोग्राम करें। चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा है, उनकी भी है, मेरी भी है, हम परिवार के मेंबर कर रहे हैं।